लास्ट हमने टीसीपी आईपी वर्सेस ओएसआई कर लिया था, राइट। आज आईपी एड्रेसिंग करेंगे। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं एड्रेसिंग सिंपल टर्म्स में, एक एड्रेसिंग क्या होता है? जस्ट एड्रेसिंग, आईपी एड्रेसिंग छोड़ दो अभी के लिए। अगर मैं आपसे पूछूं एड्रेसिंग क्या होता है, व्हाट इज एड्रेसिंग? नॉर्मल एड्रेसिंग क्या होता है, बताओ। वो तो एड्रेस हो, एक तरीके से आप किसी चीज को एड्रेस कर रहे हो कि भाई वो चीज उस जगह पे प्रेजेंट हो। यही हुआ ना एड्रेसिंग। आपसे कोई एड्रेस पूछता, आप क्या बोलते हो? भाई इधर जाना है या उधर जाना है या इस पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है, क्या है वो? एड्रेसिंग है। वैसे ही हमारे पास यहाँ पे एक कंसेप्ट आता है जिसको हम बोलते हैं आईपी एड्रेस। ठीक है। अब आईपी से आप समझ गए होंगे क्या होगा। इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये लाइट बंद कर दो वहां से, सेकंड लास्ट स्विच। नीचे 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 नीचे। आईपी से समझ गए होंगे कि ये किस चीज की एड्रेसिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, आईपी एड्रेसिंग। आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल। अभी इंटरनेट प्रोटोकॉल की अगर हम बात करें तो ये कोई रूल्स वगैरह है आपके लिए। प्रोटोकॉल मतलब क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। तो अगर प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल्स होता है, तो क्या हमारे पास जो ये रूल्स है वो बड़े बड़े सेंटेंसेस में रूल्स हमें लर्न करने पड़ेंगे? है। आईपी एड्रेस जो होता है बहुत ही सिंपल सा होता है। एक न्यूमेरिकल आपका उसमें होता है, न्यूमेरिकल स्ट्रक्चर में हो। आपको रूल्स लर्न करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आपको आईपी एड्रेसेस मिलेंगे, वो कहाँ से कहाँ तक मिलेंगे। जीरो से लेके 255 तक आपका ये नंबर है। एक टेक्निकली आप ये कह सकते हो कि आपके पास नंबर होंगे। ठीक है। दैट डजेंट मीन कि आईपी एड्रेस में आपका प्रोटोकॉल आ रहा है, प्रोटोकॉल मतलब रूल्स होता है तो आपको यहाँ पे रूल्स वगैरह लर्न करने पड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आईपी एड्रेस इज ऑल अबाउट नंबर्स। ठीक है। तो ये नंबर क्या होते हैं, कैसे होते हैं, कैसे इनको असाइन कर जाता है, उसको जरा समझते हैं। फिलहाल अगर हम अभी एड्रेसिंग की बात करें तो एड्रेसिंग के अंदर आपकी दो टाइप की एड्रेसिंग आती है। फर्स्ट वन इज फिजिकल एड्रेसिंग, सेकंड वन इज लॉजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल, एज द नेम सजेस्ट, फिजिकली होती है। मतलब ये आपका जो रहता है प्रेजेंट होता है, आप इसे देख सकते हो, छू सकते हो, फील कर सकते हो। बट लॉजिकल, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, इट्स जस्ट ओनली इन वर्चुअल वर्ल्ड। फिजिकल एड्रेसिंग के अंदर हम बात करें तो आपका सबसे पहला आता है मैक एड्रेस। मैक एड्रेस एक ऐसा एड्रेस होता है जो कि आपका परमानेंट एड्रेस होता है, और ये आपका 48 बिट्स का एड्रेस होता है। बिट्स बाइट्स में अंतर पता होगा आप लोगों को। 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट, 8 बिट्स इक्वल टू 1 बाइट। ठीक है। तो 48 बिट का ये आपका मैक एड्रेस रहता है। ये आपका परमानेंट एड्रेस रहता है। किस पे ये अटैच होता है? ये आपके एनआईसी पे अटैच होता है। एनआईसी क्या होता है? मैंने ऊपर बताया था, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अभी मैंने यहाँ पे परमानेंट बोला तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये एड्रेस आपका चेंज नहीं हो सकता। नहीं हो सकता है चेंज, ये फैक्ट है। बट अगर आप दूसरे पर्सपेक्टिव से देखोगे तो एज अ हैकर आप इस एड्रेस को भी चेंज कर सकते हो, जिसे हम बोलते हैं स्पूफिंग, मैक्स स्पूफिंग। ठीक है। बट एक आम आदमी को इसके बारे में कुछ नहीं पता होगा, उसके लिए ये एक परमानेंट एड्रेस है, दैट्स इट। ठीक है। जिसके स्टार्टिंग के 3 ऑक्टेट, इसमें टोटल कितना होता है? इसमें ये एड्रेस जो होता है ना आपका, मैक एड्रेस, ये कुछ इस तरीके से दिखता है। तीन तीन छह, हाँ। ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से आपका मैक एड्रेस यहाँ पे दिखता है। नाउ द थिंग इज कि इसमें ये स्टार्टिंग के 3, ये किसके लिए होते हैं? ये परमानेंट होता है। आप अगर एक हैकर स्पूफ करता है अपना मैक एड्रेस, वो इसे स्पूफ नहीं करता, वो किसे स्पूफ करता है? आखिर के 3। तो ये 3 किसके होते हैं? ये होते हैं कंपनी। आपकी एसूस की कंपनी है तो एसूस इसको बना के देगी। एचपी की है तो एचपी बना के देगी। डेल है तो डेल इसको बना के देगी। ठीक है। और आखिरी के 3 कौन देता है? ये वाले, ये देता है आपका वेंडर। जो फैक्ट्री के बाद जब लैपटॉप्स वगैरह निकलते हैं बाहर, जो फर्स्ट पर्सन होता है जो चेन में, वो इन एड्रेसेस को डिनोट करता है। या आप कह सकते हो कि जिस सॉफ्टवेयर आपने लिया है। क्लियर है? इतना कोई डाउट? ज्यादा क्लियर है? ठीक है। आते हैं लॉजिकल एड्रेसिंग में। लॉजिकल एड्रेसिंग पे पढ़ेंगे हम। लॉजिकल, एज नेम सजेस्ट, इट्स ओनली एग्जिस्ट इन लॉजिकल वर्ल्ड। वर्चुअली ये एग्जिस्ट करता है, रियल लाइफ में ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसके अंदर दो टाइप के आईपी एड्रेसेस, अच्छा, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है दो टाइप के, IP4, IP6। सो IP1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14 और 15 कहाँ पे? ये सारे आईपी एड्रेस कहाँ हैं? यहाँ तो सिर्फ एक, दो, दो ही दिख रहे हैं मुझे। तो यहाँ पे बाकी के आईपी एड्रेस कहाँ है? 1 2 3 1 2 3 5 9 7 8 10 11 12 13 14। एंड वाई टिल ओनली 15? यहाँ पे 16 क्यों नहीं है, 17 क्यों नहीं है? तो इसका एक रीजन है कि भाई देखो, IP4, IP6 ये जनरल पब्लिक में यूज किया जाता है। ठीक है, कहने के लिए वन भी है, IP1 भी यूज किया जाता है, IP2 भी यूज किया जाता है, 3 भी यूज किया जाता है, 5 भी यूज किया जाता है, बट डिफरेंट पर्पज के लिए। वो आप लोग यूज नहीं करते। ठीक है, क्लियर होना चाहिए ये चीज। है, वो चीजें एग्जिस्ट करती है, बट अलग अलग रीजन के लिए, अलग अलग पर्पज के लिए वो एग्जिस्ट करती है। ठीक है, कोई साइंटिफिक पर्पज के लिए है, तो कोई स्पेस स्टेशन के लिए है, तो कोई कहीं के लिए है, तो कोई कहीं के लिए। ठीक है, पर जनरल पब्लिक के लिए कौन सी आईपीज है? आईपी, पहले सिर्फ जनरल पब्लिक के IP4 हुआ करते थे, IP6 नहीं थी। IP4 जो थी आपकी, वो उस टाइम पे लग रहा था कि हाँ यार इनफ होगी, मोर देन इनफ होगी। बट 2000 के बाद, जब ईयर 2000 था, उसके बाद आपने देखा होगा आईटी इंडस्ट्री में एक बहुत ही बड़ा बूम आया था। बहुत ज्यादा ग्रोथ हुई थी आईटी इंडस्ट्री में। हर घर में एक टीवी, हर घर में एक लैपटॉप, कंप्यूटर पहुंचने लग गया था। इस वजह से ये IP4 जो थी, ये हमारे पास लिमिटेड हो गई थी। एक ऐसा टाइम आने वाला था जब ये आईपी खत्म होने वाले थे। मतलब जिनके पास ये आईपी है वो तो बातचीत कर पाएंगे, पर जो नए डिवाइसेस आएंगे उनको आईपी नहीं मिलेगा। वो आपस में इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट नहीं कर सकते। इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए यहाँ पे क्या यूज किया गया? एक नई आईपी को यहाँ पे डाला गया, विच इज योर IPv6। हम कौन सी IPv6 अभी भी इफेक्ट में है। बहुत सारी कंपनीज, बहुत सारी डिवाइसेस आपके IP6 को यूज करते हैं, पर मोर देन 90% अभी भी IP4 पे अटके हुए। अब आप बोलोगे सर एक साथ क्यों नहीं ला सकते IP6 को? मतलब एक दिन डिसाइड करें सारे लोग मिलके और उस दिन सब में IP6 डाल देते हैं, IP4 को बंद ही कर दें। ऐसा क्यों नहीं हो सकता है? ऐसा इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि एक भी दिन अगर आपका इंटरनेट डाउन होता है, पूरी दुनिया आपकी रुक जाएगी। आपके एयरक्राफ्ट, आपके स्पेस स्टेशन, आसमान से चीजें ऐसे गिरने लगेंगी जैसे कुछ पता नहीं क्या मीटेओराइट टकरा गया हो। ठीक है, तो इसलिए एकदम आपको सारे डिवाइसेस को एक साथ बंद करके उनमें IP6 इंस्टॉल नहीं कर सकते। तो फिर IP6 को इंस्टॉल करने का तरीका क्या है? अभी मान लो 90% ऑफ डिवाइसेस आपके IP4 पे है। ठीक है, बाकी 10% आपके IP6 पे है। चलो, अब होगा क्या? ये 90% डिवाइस है, कभी ना कभी तो पुराने होंगे, कभी ना कभी आउट ऑफ सर्विस होंगे। जब यहाँ से आउट ऑफ सर्विस होंगे और इनकी जगह में जो नए डिवाइसेस बनेंगे, जो नए सिस्टम बनेंगे, वो IP4 की जगह IP6 बेस्ड होंगे। तो ग्रेजुअली इनकी पॉपुलेशन जो IP4 वालों की है वो कम होती जाएगी, और IP6 वालों की बढ़ती जाएगी। इस तरीके से चीजें आपकी काम करती है, इस तरीके से अपडेट्स को रोल आउट किया जाता है। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है? अभी हम IP4 पे हैं, आगे क्या चलेगा? IP6। तो जो प्रॉब्लम हमें IP4 में आई थी, क्या वो प्रॉब्लम हमें IP6 में नहीं आ सकती है, या आ सकती है? बताओ। हम्म, क्यों? अरे तो अपग्रेड है तो भाई ये भी तो देखो, पॉपुलेशन भी तो बढ़ रही है लोगों की। अरे ट्रिलियन है तो क्या हो गया? IP4 सिर्फ आपके लैपटॉप को मिलती थी, अब IP4 आपके IoT को भी मिलने लगी। कैमरा, स्मार्ट वॉच, चिप, आपके ब्रेन में जो चिप लगती है, जो मेडिकल है उनमें चिप लगती है, हर चीज का आखिर में आईपी मिलने लगी है। तो IP6 जब चलेगा तब और कितने हमारे पास डिवाइस आएंगे? एक कंप्यूटर में दो दो NIC लगे होंगे, दो दो अलग अलग पर्पज के लिए। तो क्या ये IP6 खत्म हो सकती है? नहीं। एक फाइनल आंसर, पॉसिबिलिटीज है यहाँ पे 50-50। खत्म भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। क्या पता IP6 खत्म होने से पहले दुनिया ही खत्म हो जाए। बोलने वाले की अलग अलग थ्योरी रहती है। ठीक है, पर क्या पता दुनिया खत्म होने से पहले IP6 खत्म हो जाए, हम IP15 यूज कर रहे हो। तो कुछ भी हो सकता है, ऐसी कोई पॉसिबिलिटी अभी नहीं। पर IP6 बस इतना है, सिंपल। बट IP4 के अंदर हमारे पास दो क्लासिफिकेशन और आती है, विच इज पब्लिक IP एड्रेस एंड प्राइवेट IP एड्रेस। नाम सजेस्ट करता है पब्लिक एंड प्राइवेट। पब्लिक मतलब, इसका एक सिंपल एग्जांपल है, जैसे आप हो, आपका एक नाम होगा जो आपके घर के अंदर यूज होगा, दैट्स योर प्राइवेट आईपी।
और आपका एक नाम है जो पूरी दुनिया यूज करती है, दैट्स योर पब्लिक एड्रेस। ठीक है। अब जो घर वाले हैं ना, वो आपको पब्लिक एड्रेस से भी बुला सकते हैं, प्राइवेट एड्रेस से भी बुला सकते हैं, है ना। पर बाहर वाले आपको सिर्फ पब्लिक नाम जानते हैं। आपके घर का नाम आप बाहर बोलो, किसी को पता नहीं चलेगा कौन है या नहीं। ठीक है। आप यहाँ पे ऑफिस में, आप इधर ड्यू कैट में आते हो, आप यहाँ पे कुछ साल साल तक चल रहा हो, वो आपको यहाँ पे लाके छोड़ेगी। बट आप यहाँ पे मेरे घर का नाम दे दो, किसी को पता ही नहीं कौन है, तो वो आपको बता ही नहीं पाएंगे कौन कहाँ पे। दैट्स वाई पब्लिक और प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज किया जाता है। पर स्टिल हम पब्लिक एड्रेस को ही क्यों नहीं यूज कर सकते घर के अंदर? क्या दिक्कत है? एक ही नाम क्यों नहीं है? वो इसलिए क्योंकि देखो, एक एक लोकल एरिया नेटवर्क है, ठीक है। आईपी एड्रेस सबका यूनिक होगा, इतना हमें पता है। एड्रेस कभी भी किसी का सेम नहीं हो सकता। अगर मैं बोलूँ कि भाई, मैं लग से मैं दिल्ली में रहता हूँ, जैसे तो मैं विकासपुरी में ए ब्लॉक में रहता हूँ, तो दूसरा बंदा ये नहीं बोल सकता कि मैं विकासपुरी में ए ब्लॉक में सेम फ्लैट में रहता हूँ। बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। ठीक है। अरे नहीं रहता हो, एक मैं एक एग्जाम्पशन ले रहा हूँ कि भाई इस फ्लैट में सिर्फ मैं रहता हूँ, तब बोल सकता है कोई। ठीक है। तो वैसे ही इस लैन में सिर्फ दो तीन नेटवर्क है। पंखा बंद कर दे यार, ऐसे चलिए। बस। वैसे ही इस फ्लैट में या फिर कह लो इस लोकल एरिया नेटवर्क में एक सिस्टम है। ठीक है। यहाँ पे दूसरा सिस्टम, यहाँ पे तीसरा सिस्टम। अब इनको आपस में बात करने के लिए ये आपस में एक दूसरे को कुछ नाम देंगे। उसको नाम देंगे, तो वो होता है आपका प्राइवेट एड्रेस। ठीक है। बट वही, ये कंप्यूटर्स अगर दूसरे कंप्यूटर जो पूरी दुनिया है या आप कह लो इंटरनेट है, उनसे बात करने के लिए इनको एक ऐसा सॉलिड नाम चाहिए होगा जो इनके पास होगा, जो चेंज नहीं होने वाला। तो वो हो जाएगा आपका पब्लिक। पर अगेन वही क्वेश्चन आता है, क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हमारे पास IP4 लिमिटेड है। मान लो अगर आपके पास 10 पैकेट्स हैं, ठीक है। 10 में से आपने 6 पैकेट रिजर्व कर दिए प्राइवेट के लिए, 4 पैकेट रिजर्व कर दिए पब्लिक के लिए। लिमिटेशन हो गई, लिमिट हो गया हूं मैं यहाँ पे। पर इसी लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हमने क्या करा है? हमने ये करा कि भाई 10 में से 2 प्राइवेट के लिए है और बाकी 8 पब्लिक के लिए है। 8 जो है वो चेंज नहीं होगा। बट ये जो 2 है, ये सबका सेम हो सकता है। घर के अंदर मैं तुम्हें किसी भी नाम से बोलूँ भाई, क्या फर्क पड़ रहा है? बाहर बाहर वाले को क्या पता चल रहा है ना। तो वैसे ही अगर ये दूसरा लोकल एरिया नेटवर्क है, यहाँ पे भी एक सिस्टम है, इसकी आईपी भी 10.0.0.0 ऐसी हो सकती है, इसकी आईपी भी 10.0.0.0, क्योंकि अंदर है ना ये। अंदर सेम हो अलग हो फर्क नहीं पड़ता, बाहर अलग होनी चाहिए। ठीक है। तो वो चीज यहाँ पे मेन आता है आपका आईपी एड्रेसिंग में। अभी थोड़ा बहुत नीचे जाएंगे समझ आ जाएगा। नीचे आते हैं IP4 पे पढ़ते हैं। व्हाट इज IP4? IP4, आईपी स्टैंड्स फॉर इंटरनेट प्रोटोकॉल, ये मैंने आपको बता दिया। 32 बिट का एक लॉजिकल एड्रेस होता है जिसमें आपके 4 ऑक्टेट होते हैं। 32 बिट मतलब, बताओ भाई। 32 बिट इक्वल्स टू 8/4, है ना। 4 कैसे आया यहाँ पे? 8, 8 के उससे आया। तो हर एक ऑक्टेट, ये जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये इसको ऑक्टेट बोलते हैं। ये मैंने बॉक्स लगा रखा है, रियल लाइफ में बॉक्स नहीं होता। रियल लाइफ में बस नंबर और एक डॉट होता है बीच में। मैंने बॉक्स इसलिए लगा रखा है ताकि आपको एक्चुअल में समझ आ जाए कि हो क्या रहा है यहाँ पे। तो ये दिस इज योर ऑक्टेट 1, दिस इज योर ऑक्टेट 2, दिस इज योर ऑक्टेट 3, दिस इज योर ऑक्टेट 4। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक? 4 ऑक्टेट है, 8 8 बिट का एक ऑक्टेट। 8 बिट का है, दैट मीन्स 2 की पावर 8 कितना होता है? 256। करके देख लो, 2 2 4, 2 8, 2 16, 2 32, 64, 128। और 128 को 128 जो होता है, 128 की जो पोजीशन है वो होती है आपकी 7th नंबर। 128 इंटू 2 करोगे आपका तो 56 हो जाए। क्लियर है? कोई डाउट? बढ़िया। तो यहाँ पे जो आपका आईपी एड्रेस है, क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसमें आते हैं कि यार इस आईपी एड्रेस में कितने नंबर आ सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक? मैक्सिमम वैल्यू 256, सॉरी 255, मिनिमम वैल्यू 0। टेक्निकली ये 256 ही है। कैसे? अगर मैं 1 to 10 गिनता हूं तो दैट्स 10 डिजिट, बट अगर मैं 0 to 10 गिनता हूं दैट्स
11। वही सेम फंडा यहाँ पे, 1 to 255, 255, बट 0 to 255, 256। ठीक है, तो 256 आया, आया ना। सो 2 की पावर 8 इक्वल टू 256। सही बैठ रही कंडीशन? ठीक है, क्लियर हुआ इतना? IP6 तो सॉरी IP4, क्या क्लियर है ना? ध्यान देना, जब भी आप IP4 लिखोगे, कोई भी आईपी एड्रेस अगर इस वैल्यू से ज्यादा दिखता है, दैट्स रॉन्ग। इस वैल्यू से कम दिखता है, माइनस में कोई दिख रहा है, वो भी गलत है। ठीक है, वैसे तो कंप्यूटर माइनस में लेता नहीं है, बट स्टिल। क्लियर है इतना? कोई डाउट? तो अगर मैं लिखूं 1.1.1.1.1, सही है? कहाँ ध्यान है भाई? अगर मैं ये लिखूं 0.0.0, लैब 7 में चला जाओ, खाली है सारे उधर ही बैठे हैं। पीछे लैब 7, 0.0.0.0, सही है? क्यों नहीं है? हाँ, तो क्या दिक्कत क्या है? हो रही तो होती है। प्रेजेंट रहो क्लास में थोड़ा। अगर मैं ये लिख दूं 255.255.255.255, सही है ये? क्यों? मैक्सिमम है। क्लियर हो ना? अभी जरा यहाँ पे एक फंडा समझते हैं, लॉजिकली एक क्रोनोलॉजी समझते हैं कि भाई, पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, चौथा। तो कहने का मतलब मेरा यहाँ पे ये है कि भाई, आपने कभी देखा है घड़ी में 4:59 होता है? ये हमने देखा है, सबने देखा है। बट क्या आपने कभी ये देखा है घड़ी में 4:60 होता है? देखा कभी? क्या होता है इंस्टेड ऑफ 60, यहाँ पे क्या हो जाता है? 50। दैट मीन्स यहाँ पे जब प्लस होगा, ये जीरो पे हो जाएगा, रीसेट हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड टू हेयर 5। यही होता है ना? तो अगर यहाँ पे 255 भर जाता है पूरा, जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो टेक्निकली 256 है। अगर ये भर गया है, तो क्या होगा? यहाँ पे 256 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जीरो होगा, और ये कैरी फॉरवर्ड होके 1 हो जाएगा। अगेन ये 255 होगा, करते करते ये 2 होगा। और जब ये 255 और ये 255 हो जाएगा, तब क्या होगा? तब यहाँ पे एक और जब प्लस होगा, तो ये जीरो और ये 1। फिर ये दोबारा 255, फिर ये 255, फिर ये 2, फिर ये 255, 255, 3। तो बहुत सारी आईपी आ रही है हमारे पास, आईपी कोड के अंदर। ठीक है, अब इसका फंडा मैं आपको समझाऊंगा अभी आगे। इतना क्लियर है? मिनिमम मैक्सिमम कितना होता है? अब एक चीज और है, आईपी एड्रेस बनता किस? आईपी एड्रेस बनता है नेटवर्क आईडी और होस्ट एड्रेस, या फिर नेटवर्क बिट्स, होस्ट बिट्स, इसको आप कह सकते हो। ठीक है, क्लियर है इतना? कोई डाउट? आ जाओ। क्लासेस है ना आईपी। अब यार IP4 में कितनी सारी आईपी हमारे पास आ सकती है? IP4 टोटल एड्रेसेस कितने दिख रहे हैं? 2 की पावर 32। क्लियर है? कोई डाउट? तो इतनी सारी आईपीज को मैनेज करना पॉसिबल नहीं है ना? तो इसको हमने क्या करा? क्लासेस में डिवाइड कर दी। जैसे स्कूल में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे होते हैं, एक ही क्लास में बहुत सारे हजारों बच्चे होते हैं। तो हमने क्या करा, उनको डिवाइड कर दिया सेक्शंस में, ABCDE। करते हैं ना, ऐसे ही करते हैं। वही चीज है यहाँ पे, इतनी सारी आईपीस को हमने डिवाइड कर दिया। कैसे डिवाइड किया? रेंजेस में। जैसे मैंने बोला कि भाई 1 से लेके 100 तक ए में, 101 से लेके 201 तक बी में, 202 से लेके 303 तक सी में। कर दिया ना डिवाइड? तो वैसे यहाँ पे एक रेंज है, 0000 से लेके 127 तक ए में। पर यहाँ पे 26 लिखा हुआ है यार मैंने, और ए मैंने यहाँ पे जीरो नहीं लिखा हुआ। तो 0.0.0.0 और 127 वाली रेंज कहाँ है? आईपी नॉर्मल क्लासेस तो समझ आ गई, ABCDE। इसमें से हम कौन सी यूज करते हैं? हम ए यूज करते हैं, हम बी यूज करते हैं, हम सी यूज करते हैं, डी यूज नहीं करते, ई यूज नहीं करते। क्यों? डी रिजर्व्ड है मल्टीकास्ट के लिए। आप नेटफ्लिक्स वगैरह देखते हो तो आपकी आईपी इस क्लास में से मिलती है। ई रिजर्व है रिसर्च पर्पस। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट?
सिंपल सी क्लासिफिकेशन है भाई, इतना कुछ समझने वाला इसमें नहीं है। नंबर से याद करने कि भाई पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, चौथा ऑक्टेट में पहला ऑक्टेट कौन सा नंबर है, और सेम रेंज कहाँ पे खत्म हो। ठीक है, अरे नहीं, ठीक है। सो यहाँ पे क्लास ए आपकी बहुत बड़ी देखने को मिल रही है। अब मेरे को कैसे पता चला कि यार ये क्लास ए जो है बड़ी क्लास है, या मैं कह दूं कि मैं क्लास ए में बहुत सारे डिवाइसेस को जोड़ सकता हूँ, मुझे कैसे पता चल रहा है? इसका एक फॉर्मूला है, अभी बताऊंगा। बट फर्स्ट मेरे को ये बताओ 0.0 कहाँ है और 127 कहाँ है? ये दो आईपी एड्रेस क्यों नहीं दिख रहे मुझे? यानी 126 से स्टार्ट खत्म हो रहा है और बी 128 से स्टार्ट हो, बताओ। 127 कहाँ गया? बताओ बताओ शाम। बताओ भाई, 100 कहाँ है? क्योंकि 00 तो वैलिड होना चाहिए। 0.0.0.0 ये वैलिड आईपी होनी चाहिए, क्योंकि मिनिमम रेंज के अंदर आ रही है। तो भाई 00 रिजर्व्ड है अलग पर्पज के लिए। 127.0.0.0, इसकी मैक्सिमम रेंज कहाँ तक होगी, मतलब आखिरी आईपी कहाँ तक होगी? 127, 255, 255, 250, मैक्सिमम रेंज, एक रेंज बन गई। समझ आ गया ना कि रेंज कैसे बनती है? क्लियर है ना? तो 127 की जो पूरी रेंज है वो रिजर्व्ड है आपकी लूप बैक के लिए। लूप बैक मतलब क्या होता है भाई? अब बैक मतलब क्या हो, वापस आना। लेट्स से अगर ये मेरा सिस्टम है, तो लूप बैक हुआ कि मेरे सिस्टम से जो भी पैकेट निकलेगा वो घूम फिर के मेरे ही सिस्टम में वापस आए। एक ऐसी आईपी जो पैकेट भेजेगी और खुद ही रिसीव करे, तो ये होता है लूप बैक। और ये हर सिस्टम का सेम होता है, मेरा सेम, आपका सेम, आपका सेम। ठीक है। इसका काम क्या होता है? डेवलपमेंट पर्पस में यूज होता है। अब डेवलपमेंट क्या हो गया भाई, आपने कोई वेबसाइट बनाई, आपको देखना है कि वो वेबसाइट कैसे काम कर रही है, कैसे दिखती है। आपने उसे लॉन्च करा, पर आप रियल वेबसाइट, रियल आईपी पे तो डाल नहीं सकते अभी, क्योंकि डेवलपमेंट प्रोसेस में। आपने क्या करा, लूप बैक में डाल दिया। लूप बैक में वेबसाइट का पैकेट गया, वही पैकेट आप देख रहे हो। एक तरीके से आईना है ये लूप बैक, कि आप जो देखोगे वही आपको उल्टा दिखेगा यहाँ। ठीक है। तो लूप बैक एड्रेस रिजर्व है अलग पर्पज के लिए, ये आप किसी को असाइन नहीं कर सकते, किसी भी सिस्टम को असाइन नहीं करोगे। सेम 0.0.0.0 आप किसी सिस्टम को असाइन नहीं। ऐसी बहुत सारी आईपीज है जो रिजर्व है। क्या कहा? हाँ, जीरो आपका होता है एनीवेयर। एनीवेयर मतलब कहीं पे। ठीक है। तो वो आपको आगे, अभी आगे समझ आएगा जब आगे प्रैक्टिकल स्टार्ट होगा कि जीरो कहाँ यूज होता है। वो आपका डिफॉल्ट राउटिंग के लिए यूज होता है। ठीक है। तो क्लियर है इतना? अभी और भी आईपीज है इसमें, 169 अभी के लिए यूज होती है। ठीक है। तो आगे पढ़ेंगे धीरे धीरे, पटना क्लियर है अभी। अब ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास, ये सिर्फ तीन क्लासेस है जो हम यूज करते, डीई यूज नहीं करेंगे। ठीक है, समझ आया? तो यार मेरे को कौन सी आईपी मिली है अभी, जरा चेक करते हैं। ये मेरी आईपी है। कौन सी क्लास की है? फोर तो है, क्लास बताओ। 192 है, 168 है, 192 ये रहा। तो इसी के अंदर आ रहा है ना, सी क्लास की आईपी। तो दैट मीन्स कि भाई सी क्लास की आईपी आपको मिलती है लोकल एरिया नेटवर्क में। क्या ये जो मैंने स्टेटमेंट बोला अभी, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये टेक्निकली सही भी है और ये गलत भी है। सी क्लास की आईपी जो होती है ना, वो छोटे नेटवर्क्स के लिए यूज की जाती है। छोटा नेटवर्क मतलब दो डिवाइसेस है, तीन डिवाइसेस है, चार है, पांच है, मैक्स टू मैक्स 10 है, 100 है, बस 200 है, मैक्स टू मैक्स 200 ले लो चलो। बस इतने, इतने डिवाइसेस अगर आपके लेस देन 200, 255 लेस देन है अगर, तब आपका सी क्लास यूज किया जाता है। पर ये डिसाइड कैसे हुआ कि सी क्लास ऐसे इसी तरीके से यूज होगा? ठीक है, बताऊंगा मैं अभी आप। अभी इसको इधर देख लेते हैं पहले। ये आपकी क्लासेस है 0 to 127। टेक्निकली, थ्योरेटिकली आपका 127 ए क्लास में आता है, बट प्रैक्टिकली इसको हम किसी क्लास में नहीं लेते हैं, ये कोई भी क्लास का पार्ट नहीं है। बट थ्योरेटिकली किताबों में इसको लिखा गया है 127 ए क्लास। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिफॉल्ट राउटिंग के लिए 00 रिजर्व है, 127 लूप बैक के लिए है।
अब इन्हीं में से कुछ कुछ आईपी एड्रेस की रेंज को हमने रिजर्व कर दिया है प्राइवेट आईपी की। तो ए क्लास में अलग होगी, बी क्लास में अलग होगी, सी क्लास में अलग होगी। ये तीन क्लास अलग क्लास है, ये एक ही नहीं है। इनको एक ही में कंफ्यूज मत करना। तीनों क्लासेस हैं, तीनों क्लासेस अलग क्लासेस। ए क्लास में 10.00 से लेके 10, मतलब 10 की पूरी रेंज रिजर्व्ड है प्राइवेट। बी क्लास में 172.16 से लेके 172.31 तक रिजर्व्ड है प्राइवेट। सी क्लास में 192.168 से 192.168.25 रिजर्व्ड है प्राइवेट। क्लियर है? अब मुझे कौन सी मिल रही थी अभी, इसको भी देख लेते हैं। मुझे 192.168.168.1110, मतलब मेरे को एक प्राइवेट आईपी सी क्लास की मिली है ना? क्लियर है? आप जब वीपीएन कनेक्ट करते हो तो आपको प्राइवेट आईपी मिलती है ए क्लास की। क्यों? क्योंकि वीपीएन में हजारों करोड़ों लोग जुड़ते हैं, तो इसलिए आपको ए क्लास की प्राइवेट दिया है। एक तरीके से ए क्लास हो गया बड़ा, एकदम बहुत बड़ा। बी क्लास हो गया मीडियम, सी क्लास हो गया स्मॉल। तो अभी हम कहाँ पे, एक स्मॉल नेटवर्क में। लैन में कितने डिवाइस होते हैं? 3 4 5 6 7 8 9 10 25 30 50 डिवाइस, इतने होते हैं लैन में। यहाँ पे कितने होंगे? ज्यादा से ज्यादा 100 डिवाइसेस होंगे। तो हम कौन सा यूज करेंगे? सी। पर सी क्यों कर रहे हैं हम, ए क्यों नहीं कर रहे भाई? हमारे 20 डिवाइस हैं, तो भाई क्या वो डिवाइसेस नहीं है? मैं 100 क्यों नहीं, मैं ए क्यों नहीं कर रहा? ये वही बात हो गई कि भाई आपने सामान 500 का लिया, आप सामने वाले को बोल रहे हो कि भाई मैं तुझे 5,000 दूंगा। सेंस बन रहा है इसका? 500 लिया है तो 500 ही तो दोगे। तो जब कम डिवाइसेस है तो कम डिवाइस, कम रेंज वाली आईपी ही तो यूज करोगे, है ना? इससे क्या होगा, आपकी आईपी बच जाएगी। और ये आईपी देता कौन है? पर क्वेश्चन यहाँ पे अगेन ये आता है, ये आईपी मिल कहाँ से रही, कहाँ से मैं इसको खरीदूं? ये आप आईपी जो है ना, ये आईपी आपको देता है आईना। अरे आइए लिख रहा हूँ, आईना एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जो आपका आईपी एड्रेसिंग से डील करती है। अरे ये रहा आईना, इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर आईपी डिलीवरीज। ठीक है? यहाँ ये जो है आपका, ये आपको आईपी एड्रेस देता है। अब यार ये इतनी बड़ी दुनिया को ये अकेली कंपनी संभाल रही है। इसने भी क्या कर रखा है, इसने रीजन्स बना रखा है। कैसे कैसे रीजन? ये आपका रीजन है यहाँ पे। एशिया, एशिया पैसिफिक को आपका एपनिक दिखता है। यूरोप को राइट, सॉरी नॉट यूरोप, मिडल ईस्ट। मिडल ईस्ट ये है क्या? थोड़ा ज्योग्राफी कमजोर है। लैटिन अमेरिका को लैटिनिक, एरिन आपका इधर, और जो कॉन्टिनेंट है आपका अफ्रीका को अफ्रीकन। हाँ ये मिडल ईस्ट हुआ फिर आपका। एशिया पैसिफिक तो पूरा कवर हो गया चाइना तक आपने। ठीक है? ये मिडल ईस्ट में आपकी आईपी कौन देता है? राइप एनसीसी। क्लियर है? एरिन आपका ईस्ट साइड देता है, और लैटिनिक आपका लैटिन अमेरिका को। ये एरिन कौन सा साइड है मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, बट एक वो है, ये कॉन्टिनेंट है या क्या है? खैर कोई दिक्कत नहीं। इतना क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं आता? सो यहाँ पे हम सी क्लास का नेटवर्क यूज कर रहे हैं। बी क्लास तब होगा जब आपका थोड़ा सा बड़ा नेटवर्क होगा, थोड़े से ज्यादा डिवाइसेस होंगे। अरे पता कैसे चल रहा है कि यार सी क्लास में इतने ही जुड़ेंगे? किसने ये लिमिट सेट करी है, कैसे करी है कि भाई सी क्लास में इतने ही कम डिवाइस होंगे, बी में इतने होंगे, ए में इतने होंगे? तो यहाँ पे फंडा आता है आपका बिट्स। मैंने आपको बताया नेटवर्क बिट्स, होस्ट बिट्स से आपका बना रहता है आईपी एड्रेस, है ना? तो क्लास ए में आपका एक नेटवर्क बिट होता है, बाकी तीन होस्ट बिट होते हैं। क्लास बी में दो नेटवर्क, दो होस्ट। क्लास सी में तीन नेटवर्क, एक होस्ट। होस्ट की वैल्यू 0 होती है, एन की वैल्यू 1 होती है। नाउ दिस इज कॉल्ड बाइनरी, 101010। बाइनरी एड्रेस, बाइनरी नंबर एग्जाम बोलते हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखे हुए 129 255 या जो भी नंबर है 0 to 9 तक, इसको हम बोलते हैं डेसिमल नंबर।
इतना तो पता होगा, क्लियर होगा इतना। नहीं पता तो एक बार बेसिक मैथ्स की क्लास ले लेना यूट्यूब पे, बहुत सिंपल। बाइनरी क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, ठीक है। तो एन की वैल्यू वन होती है, एच की वैल्यू जीरो होती है। तो टेक्निकली यहाँ पे एक वन जीरो जीरो जीरो, होस्ट एच मतलब होस्ट, ठीक है। जब तक ये वन नहीं होता पूरा, मैं तब तक यहाँ पे डिवाइस ऐड करता जाता हूँ। ये वन जीरो जीरो, ये वन जीरो। तो पता चल गया ना कि सी में कितने डिवाइस जुड़ सकते हैं, बी में कितने, पर अभी भी स्पेसिफाइड, क्लियरली स्पेसिफाइड नहीं हुआ। तो उसको स्पेसिफाई करने के लिए मैं ये कर सकता हूँ कि भाई मुझे पता है कि एक क्लास का लेते, चलो एक क्लास का एग्जांपल लेते हैं। मुझे पता है कि 8 बिट का एक ऑक्टेट होता है, एक सिंगल ऑक्टेट। तो यहाँ पे सिंगल ऑक्टेट की वैल्यू क्या है, वन। अब मैं अगर 1.0.0.0 ऐसे लिखूंगा, ठीक है, तो ये समझ नहीं आएगा, ये लोगों को लगेगा ये आईपी है। लग रहा है ना, आईपी तो लग रहा है, एग्जैक्ट आईपी लग रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं इसको थोड़ा एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखूंगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, तीन, हाँ सही है। सेलेक्ट किससे होता है, ठीक है, ओके ना। अब लग रहा है आईपी एड्रेस, अब लग रहा है आईपी एड्रेस नहीं, अब क्या लग रहा है, आपका एक्सपैंडेड फॉर्म। अब समझ आया। जब यहाँ पे आठों के आठों बिट वन होंगे, मतलब वो फुल भर चुका है। पर मुझे कैसे पता कि ये फुल भर चुका, कैसे मैंने यहाँ पे क्या अंदाजा लगाया, या कुछ और किया मैंने। जो यहाँ पे जो बाइनरी है ना, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे डेसिमल में, तब आपको समझ आएगा कि ये फुल हो चुका। कैसे करेंगे इसको कन्वर्ट, अभी डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना आता है, नहीं आता, मैं बताता हूँ। देखो, इतना क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट, हल्का फुल्का छोटा, कुछ भी मन में प्रश्न, बढ़िया। पर इतना आपको समझ आ गया ना कि यहाँ पे जीरो है, मतलब आप इसमें जोड़ सकते हो डिवाइसेस। पर कितने डिवाइसेस जोड़ सकते हो वो समझ नहीं आया अभी, क्योंकि अभी हमने बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट नहीं करा है। तो इसको कन्वर्ट कैसे करेंगे, इसका मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा साइड चलता है, रफ स्पेस को। सो सो टू की पावर कितनी होती है, यहाँ पे आएगी फोर में, 8 होती है। सो टेक्निकली, अच्छा ध्यान देना, यहाँ पे हम लेफ्ट टू राइट नहीं करेंगे, राइट टू लेफ्ट करेंगे। सो मैं स्टार्टिंग करता हूँ 128 कॉमा 64 कॉमा 32 कॉमा 16 कॉमा 8 कॉमा 4 कॉमा 2 कॉमा 1 कॉमा, क्या वन भी आएगा, वन आना चाहिए, चलो मान ली तुम्हारी बात। अब क्या करना है हमें, थोड़ा सा वो नहीं हो गया, छोटा सा, अबे खैर इसका साइज नहीं बढ़ रहा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अभी हमने देखा कि हमारे पास पीछे आईपी ए में 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वन थे। ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। गणित खराब है तुम्हारी, ठीक है। अभी क्या करेंगे इसमें हम, कितने वन दिख रहे हैं, कितने लेटर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, हो गया। प्लस करो चलो, 128 प्लस 64, 196, 196 प्लस 32, 224, 288 कहाँ पहुंच गए तुम, 255 तो मैक्सिमम वैल्यू होती है। अरे नो यार तुम, 128 प्लस 64, 96 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 +4 +2 +1, कितना हुआ, 8 4 12, 12 2 14, 14 6 20, 20 28, 28 32, 34 35, हो गया 35। 3 3 6 6 12, 12 2 14 15, 255 आ गई। तो 255 हमारी मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्लियर हुआ ना, कोई डाउट यहाँ तक। तो हमें पता कैसे चला कि भाई ये ऑक्टेट भर गया, क्योंकि हमारी आखिरी फाइनल वैल्यू 255 आती, इससे आगे आप जा ही नहीं सकते।
है ना? ज्यादा सीन, कोई डाउट? बढ़िया। सो क्लियर है यहाँ तक? अभी मैंने डेसिमल टू बाइनरी करा, तो करा कैसे, यहाँ पे हुआ क्या अभी? ये डेसिमल टू बाइनरी कैसे किया मैंने, कैसे आया ये सब, बताओ भाई। अच्छा, वो छोड़ो, अभी उसको छोड़ो, पहले यहाँ पे समझते हैं। एन की वैल्यू कितनी हुई? एच की वैल्यू तुम्हें कितने, कितनी बार, जब यहाँ पे 255 होगा तब यहाँ पे 1 होगा, फिर 255, फिर 2, फिर 255, फिर 3, फिर जब यहाँ पे 255 हो जाएगा तब यहाँ 1, फिर ये भी 0 0, फिर दोबारा से। तो कितनी सारी आईपी हमारी, मतलब इमेजिन कर देखो कितनी सारी आईपी हम यहाँ पे जोड़ सकते हैं, है ना? तो इसी चीज को कंफर्म करने के लिए मैं एक बार चेक करता हूँ कि भाई हम क्लास ए में कितनी नंबर ऑफ आईपी जोड़ सकते हैं। कुछ इतनी है आपकी, 1 करोड़ 67 लाख 77,216। सही है ना? इतनी सारी 1 करोड़ आईपी तुम जोड़ सकते हो इस पर्टिकुलर क्लास। अब क्लास बी का निपटाते हैं। क्लास बी में दो एन है, दो जीरो है, इतना मुझे पता है। सो क्लास बी में दो एन, दो एच, राइट? दैट मीन्स 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 डॉट नहीं आया, 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 सेट, है ना? तो टेक्निकली 255.255.0.0, तो कितना हुआ इसकी? मैं कितना जोड़ सकता हूँ? 255 × 255, कितने डिवाइसेस को मैं जोड़ सकता हूँ इसके अंदर? ये कुछ होता है आपका, इसकी वैल्यू आएगी 65,536 आएगी, 65,536। इतने डिवाइसेस में जोड़ सकता हूँ, 65,000 डिवाइसेस में इस क्लास बी के अंदर जोड़ सकता हूँ। क्लियर है? चलो क्लास सी का देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 1 2 3 4 5 6 7 8 सही है? टेक्निकली 255.255.255.0 कितने डिवाइसेस में जोड़ सकते हैं? बस और बस 256, 256 डिवाइस जोड़ सकते हैं, जीरो भी जोड़ोगे। यहाँ पे 255 लिया है मैंने, बट आप एक्चुअल लोगे 256 के हिसाब से, तो ये थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, मैंने बस यहाँ से देख के जैक कर दिया, ठीक है? एक्चुअल कैलकुलेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पे कितने डिवाइस आप जोड़ सकते हो? 200। यहाँ पे भी 256 × 256 होगा, ठीक है? तब जाके आपका 65,536 आएगा। अगर आप 255 × 255 करोगे, एक बार मैं कर लेता हूँ। 255 × 255, देखो 65,000 इतना ही आ रहा है, पूरा नहीं आ रहा। बट अगर मैं 256 × 256 करूँ, आगे ना, तो 256 के हिसाब से लोगे तो 65,536 आएगा। क्लियर है? कोई डाउट? बढ़िया। तो क्लास सी में कितनी जुड़ सकती है? 256। क्लास बी में 65,000। क्लास ए में 1 करोड़। तो पता चल गया कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? छोटा नेटवर्क कौन सा है? क्लास सी। बड़ा कौन सा है? क्लास बी। और बड़ा बी, क्लास सी से बड़ा बी है। और बी से बड़ा कौन है? ए। वो नहीं हो गया, तुम्हारा दिमाग नहीं आ रही है अभी। क्लियर है इतना? कोई डाउट? पक्का यहाँ तक क्लियर है ना पूरा? अभी आते हैं सबनेट मास्क। व्हाट इज सबनेट मास्क? आईपी एड्रेस में ही एक चीज होती है जिसे हम बोलते हैं सबनेट मास्क। ये तो तुम्हारा टॉपिक एक ही दिन में खत्म हो गया बस। ठीक है, चलो देखते हैं गूगल क्या बोलता है हमें। व्हाट इज सबनेट मास्क? सबनेट मास्क आर आल्सो एक्सप्रेस, चलो नहीं चाहिए हमें, हमें डेफिनेशन। नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन। सबनेट मास्क इज अ 32 बिट नंबर यूज्ड इन आईपी एड्रेसिंग टू डिवाइड एन आईपी एड्रेस इनटू इट्स नेटवर्क एंड होस्ट पोर्शन। मतलब क्या कह रहा है? ये कह रहा है एक आईपी एड्रेस को डिवाइड करने के लिए, किसमें? नेटवर्क अलग, होस्ट अलग, क्या यूज किया जाता है? सबनेट मास्क। तो जो अभी आपने निकाला ना, वन वन करके 255 वही आपका सबनेट मास्क है। तो क्लास ए का डिफॉल्ट सबनेट मास्क क्या था? 255.000, डॉट लगा था, मैं डॉट भी लगा। बी में 255.255.0.0। क्लास सी में 255
55 डॉट 255 डॉट 0। तो ये दिस इज योर सबनेट मास्क, सब एमएस। क्लियर है, कोई डाउट? पक्का? तो 255 कहाँ से आया ये आपको पता चल गया, कैसे आया ये आपको पता चल गया, डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल। आपकी एक आईपी एड्रेस थी, ठीक है, आपने उसका बाइनरी निकाला, और फिर बाइनरी निकालने के बाद जो 1100 आया उसको दोबारा से आपने किसमें कन्वर्ट किया, डेसिमल। क्लियर है, कोई डाउट? पक्का? तो मुझे पता चल गया यहाँ पे कितने डिवाइस में जुड़ सकता हूँ, तो हुआ ना, होस्ट पोर्शन, नेटवर्क पोर्शन, नेटवर्क पोर्शन, होस्ट पोर्शन, नेटवर्क पोर्शन, होस्ट पोर्शन। क्लियर है? लिमिट टाइम लगता है, क्या ना? ठीक है, अभी सर समझते हैं कि भाई आईपी को डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल कैसे करें। लेट्स से, अगर, अच्छा पहले तो आपको ये याद रखना होगा कि आपको ये रेंज याद हो, तभी आप बता पाओगे कौन सी क्लास का आईपी है, कौन सा क्या है उस। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, हमेशा हमेशा क्लास ए में एक नेटवर्क होगा, तीन होस्ट, बी में दो नेटवर्क, दो होस्ट, सी में तीन नेटवर्क, एक होस्ट। तो डिफॉल्ट सबनेट क्लास क्लास ए का होगा 255.0.0.0, बी का 255.255, सी का 255.255.255.0। क्लियर है, ये डिफॉल्ट है। ठीक है, वैल्यूज दिमाग में डाल दो। अभी अगर मैं आपको बोलूं कि भाई लेट्स से, मान लो मेरा आईपी एड्रेस है, कौन सी क्लास का आईपी एड्रेस है, बी क्लास। ठीक है, डिफॉल्ट सबनेट मास्क 255.255.0.0। अभी मैं आपको बोलूं इस आईपी एड्रेस को कन्वर्ट करो बाइनरी में, कर पाओ? जैसे 255 को कन्वर्ट करा वैसे इसी को करना है। क्या है, सिंपल तो है, क्या करना है इसमें बस, 128 64 32 16 8 4 2 1 हो गया। अब 172 में क्या अब देखो, इन सबको मैं प्लस करूंगा तो 255 बनता है, 255 इन सब से बड़ा है, और सारी आईपी एड्रेस 255 से नीचे होंगी। तो आपको देखना है कि भाई मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि ये 172 बन जाए इस नंबर में से, इनमें से मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि 172 बन जाए, ये आपको करना है। ठीक है, अब कैसे करोगे भाई, मैं ऐसा क्या प्लस करूं कि 172 बन जाए यहाँ पे, 128 + 64, ज्यादा हो रहा है, 128 + 32, 12, और 5 6, अभी भी कम पड़ रहा है, तो 160, 160 +8, 168 + 4, ये 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 बन गया। उसके नीचे आपने 1 लगा देना, बाकी जितना भी बच रहा है 0। 15 कैसे बनेगा, 0 0 0 0, 8 4 12, 12 तो 1 1 1 1 बन गया, ये आपका बाइनरी में बन गया। 41 कैसे बनेगा, 0 0 1, और 41 चाहिए ना हमें, हाँ तो बन जाएगा ना, 0 1 0 1, मतलब 32 8 1, 41 बन गया आपका, 32 8 40, 40 1। ठीक है, क्लियर है, समझ आया कैसे बना आईपी एड्रेस बाइनरी में? चलो यही आपका टास्क है, मैं आईपी एड्रेस दूंगा आपको, बाइनरी में आपको कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है, मैं आपको आईपी एड्रेसेस दे रहा हूँ अभी, इनको